हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इम्बिबिशन थ्योरी, इम्बिबिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? ए स्टेटमेंट, ascent of sap could take place by imbibition through the walls of xylem. Second, water can rise through the wall due to the imbibitional pressure up to a certain height only. Third, the pressure at the transpiring surface falls below that of atmosphere. Fourth है, rate of transpiration is roughly equal to the rate of imbibition. तो आपके ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं? ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी ओनली फोर्थ, सी सेकंड एंड फोर्थ, डी थर्ड ओनली थर्ड। तो हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट वो क्या हो जाएगा? इम्बिबिशन थ्योरी। इम्बिबिशन थ्योरी, ठीक है। अब ये जो इम्बिबिशन थ्योरी होती है, ये क्या होती है? ये एक तरह से क्या है? इम्बिबिशन थ्योरी में इम्बिबिशन के बारे में बताया गया है। ये क्या होता है? एक another force of ascent of sap। मतलब जो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? एक ये वाटर मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है, वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि वाटर और मिनरल जो रूट से लेकर ऊपर के पार्ट्स में जाते हैं, उस जो मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो ये किसके थ्रू जाते हैं? जाइलम जो होता है उसके थ्रू जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है? जाइलम की सेल वॉल इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सेल वॉल के क्या कंपोनेंट रहते हैं? लिग्निन, पैक्टिन, सेल्यूलोज, जो कि क्या करते हैं? अपटेक करते हैं वाटर को। ये जो सेल वॉल है उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट जो आपके लिग्निन होता है, सेल वॉल जिसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज होता है, पैक्टिन होता है। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं या अपटेक ऑफ वाटर, और क्या करते हैं? वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट डजंट डिसॉल्व इन इट, ठीक है। वॉल्यूम साइज बढ़ जाएगा लेकिन क्या होगा? उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इस जो थ्योरी को बोलते हैं इम्बिबिशन थ्योरी बोलते हैं। यानी कि जो जाइलम सेल वॉल होती है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? वो डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन वो वॉल्यूम में बढ़ जाते हैं। तो उससे फिर वो आगे किसमें? अपवर्ड मूवमेंट उनका होता है। कहाँ पर? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में। क्या बोला जाता है? इम्बिबिशन बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो इम्बिबिशन में क्या होता है? कोई भी जो सॉलिड चीज है, यानी कि सॉलिड है, वो वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो उसको सॉलिड क्या बोलते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, या बोला जाता है एड्सॉर्बेंट, ठीक है। जो कि किससे बाइंडिंग करते हैं? वाटर से बाइंडिंग करते हैं। इनको मोस्टली बोला जाता है इन बी बैंड्स, इन बी बैंड्स बोला जाता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे कौन कौन से होते हैं? सीड, ड्राई वुड,
आपने देखा होगा बारिशों में पानी इससे क्या होती है, डोर की जो वुड है वो फूल जाती है। तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, इम्बिबिशन का, जिससे कि ड्राई वुड क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रही है और वो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसको डिजोल्व नहीं करती, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो बारिश में फूल जाती है उसकी वुड। ठीक है, तो ये इम्बिबिशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें एक इसको इस थ्योरी को किसने दिया था, किसने सजेस्ट किया था, सैक ने 1874 में सजेस्ट किया था, सजेस्टेड इम्बिबिशन थ्योरी, इम्बिबिशन थ्योरी। ठीक है, कि जो वाटर मिनरल होते हैं वो जाइलम की जो सेल वॉल होती है उससे ही आगे वो मूव करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किस में है, इसका इम्पोर्टेंस जो बात करें तो फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सीड जर्मिनेशन के लिए क्या होता है, उस सीड कोट की एक लेयर होती है जो कि बहुत हार्ड होती है, ऐसे ही वो नहीं टूटती है, तो उससे क्या जर्मिनेशन नहीं हो पाता, अंदर जो प्लांट है वो आगे जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो सीड कोट जो होता है वो रैप्चर होता है थ्रू द इम्बिबिशन, थ्रू इम्बिबिशन के थ्रू वो रैप्चर हो जाता है, जिससे कि जो छोटा सा प्लांट है उसके अंदर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। हमारा ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एसेंट ऑफ सैप कुड टेक प्लेस बाय इम्बिबिशन थ्रू द वॉल्स ऑफ जाइलम, ये बिल्कुल सही है, हमने यही बताया कि इम्बिबिशन में जो सेल जाइलम की सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, वाटर कैन राइज थ्रू द सेल थ्रू द वॉल ड्यू टू इम्बिबिशनल प्रेशर अप टू अ सर्टेन हाइट ओनली, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये इतना पावरफुल नहीं होता है कि बहुत ऊपर तक वहां तक ले जाए, तो उसके लिए हमारी ट्रांसपीरेशन पुल ये जो थ्योरी है ये इन्वॉल्व रहती है, जबकि कुछ सर्टेन हाइट तक जो हमारा इम्बिबिशनल प्रेशर है वो इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड बोल रहा है द प्रेशर एट द ट्रांसपेरिंग सरफेस फॉल्स बिलो दैट एट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये गलत है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रफली इक्वल टू द रेट ऑफ इम्बिबिशन, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट, ओनली फोर्थ नो, सेकंड एंड फोर्थ नो, ओनली थर्ड नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।